सच्ची मोहब्बत क्या है? मोहब्बत एक फितरी जज्बा है जो इंसान और माशरे की तरक्की में एक कलीदी किरदार अदा करता है। ये शायद वो वाहिद नेमत है जो इंसान को इसके पैदा होने से पहले मिलनी शुरू हो जाती है और इसके मरने के बाद तक मिलती रहती है। माँ बाप अपने होने वाले बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करते, और औलाद अपने गुजर जाने वाले वालिदैन के लिए कैसे कैसे ईसाल सवाब करवाती है। सही राह पर चलते हैं कि कोई ताना ना दे के फला के बच्चे क्या कर रहे हैं। पहली बात, मोहब्बत नाम है वफा का। मोहब्बत नाम है वफा का, निभाने का, मान जाने का, अतात का, सर तस्लीम खम कर देने का, सुन लेने का। आजकल के दौर में तोहफे तहफ़ की आड़ में हटदर्मी और अनापरस्ती का जो धंधा चल रहा है, अल्लाह ऐसी मोहब्बत से सबको बचाए। दूसरी बात, मोहब्बत होती भी हमेशा मादरी ज़ुबान में है, मुबालगा आराई के बगैर नहीं रह सकती। होती भी हमेशा मादरी ज़ुबान में है। जिस ज़ुबान में आप दिल के हाल का इजहार ना कर पाएँ, दिल लगी का एहसास ना समझ पाएँ, इस ज़ुबान में मोहब्बत और इस ज़ुबान से मोहब्बत भला कैसे मुमकिन है? तीसरी बात, महबूब की तारीफ का हक अदा नहीं हुआ। इश्क, मोहब्बत, उल्फत, प्यार, दिल लगी, पसंद, झील, झरना, चांद, तारे और ना जाने कितने ही इस्तारे ईजाद हो गए, मगर मोहब्बत वालों को आज तक कसर महसूस होती है कि महबूब की तारीफ का हक अदा नहीं हुआ। बकौल शायर, उभरा ना तेरा नक्श व खद्दोखाल अभी तक, उभरा ना तेरा नक्श व खद्दोखाल अभी तक, तस्वीर तेरी कर्ज है तस्वीर गरों में। चौथी बात, बेवफाई से बड़ा गुनाह शायद कोई नहीं। मोहब्बत वफा है, ये दावा करती है और ये दलील चाहती है। बेवफाई से बड़ा गुनाह शायद कोई नहीं। शिर्क बेवफाई ही तो है कि ज़ुबान से माबूद किसी और को माना और दिल की उम्मीदें किसी और से वाबस्ता हैं। पांचवी बात, मोहब्बत हर मेराज पर पहुंचकर प्यासी रह जाती है। मोहब्बत हर मेराज पर पहुंचकर प्यासी रह जाती है। थोड़ी और की तलब इसे एतदाल की सारी बंदिशों से आज़ाद कर देती है। कितना ही ऊंचा मुकाम मिल जाए, चाहने वाला नाचीज़ ही रहता है। अगर आपकी मोहब्बत उसूलों, ज़ाब्तों और वक्त की पाबंदियों के साथ मुंसलिक है तो हज़ार बार सोचिए कि आया मोहब्बत है भी कि नहीं। छठी बात, मोहब्बत ख़त्म होती जा रही है। पता नहीं अल्लाह के अज़ाब की ये कौन सी शक्ल है कि हमारे माशरे से मोहब्बत ख़त्म होती जा रही है। न बाप को बच्चों से, न शोहर को बीवी से, न बंदे को अपने रब से, न शागिर्द को उस्ताद से, न मालिक को नौकर से, न दुकानदार को ग्राहक से, न परिंदों और जानवरों से, न पंछी और फूलों से, न मौसम से, न बारिश से, हत्ता के अपने आप से भी नहीं। हर शख्स बस टाइम पास कर रहा है। सातवीं बात, हमारी माँ खांसने की आवाज़ से भी पहचान जाती थी। हम घर में बहुत सारे बच्चे थे और मोहल्ले में इससे भी ज़्यादा, मगर हमारी माँ हमारे हंसने, रोने, हत्ता के खांसने की आवाज़ से भी पहचान जाती थी। आठवीं बात, कुछ गुनाह हम प्लानिंग करके करते हैं, कुछ गुनाह बस हो जाते हैं बगैर किसी दलील व सबब के। दिल चाहा, मज़ा आया, लज्जत मिली, अच्छा लगा, अन्ना को तस्कीन पहुंची, कर लिया। ये छोटे गुनाह हैं, ये हमेशा होते रहेंगे, बस माफ़ी मांगे और आगे चले। कुछ गुनाह हम प्लानिंग करके करते हैं। नवी बात, कुछ तो वफा का भरम रखें। इस तरह फ़ला शहर, फ़ला होटल जाएंगे, फ़ला मुल्क की सैर करेंगे, वहाँ ये गुल खिलाएंगे। ये होते हैं बेवफाई वाले गुनाह। ये मोहब्बत के साथ नहीं चलते। या गुनाह छोड़ें या मोहब्बत को खुदाफिज कह लें। छोटे मोटे अफेयर पर बीवी छोड़कर चली जाती है, अल्लाह की ज़ात तो बेनियाज है। कुछ तो वफा का भरम रखें। दसवीं बात, यकीन जानिए काम हो गया है। महबूब की हर चीज़ प्यारी होती है, इसका नंबर, इसका नाम, इसकी चूड़ियाँ, इसका रूठना, इसकी अदा। फिर पता नहीं अजान की आवाज़ से इतनी चिढ़ क्यों, मस्जिद में लड़ना क्यों गवारा है, मौलवी साहब की तहज़ीक से क्या सुकून मिलता है। अगर औलाद इस बात से नाराज़ होने लगे कि माँ बाप ने साथ फिल्म नहीं देखी तो यकीन जानिए काम हो गया है। 11वीं बात, मोहब्बत से नहीं भाग सकते।
आपसे एक काम की बात अर्ज करूं, मोहब्बत में हिजरत मुमकिन है, मोहब्बत से हिजरत मुमकिन नहीं भाग सकते। अगर सच्चा इश्क किया है, चाहे कुछ अरसे के लिए ही सही, वो रंग दिखाएगा। बहुत ही ब्लैक एंड वाइट किस्म के लोग होते हैं जिन्होंने कभी मोहब्बत ना की हो, वरना हर शख्स के मोबाइल में कोई ना कोई ऐसा नंबर तो होता ही है जो ना डायल कर सके ना डिलीट कर सके। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ी मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।